मथुरा स्वर्गीय माधुरी भारद्वाज की याद में रक्तदान शिविर आयोजित। NH2 हाईवे मथुरा स्थित लाइफ केयर चैरिटेबल ब्लड बैंक में स्वर्गीय माधुरी भारद्वाज जी की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया एवं लक्ष्मीकांत शास्त्री उनके पति द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी की बहुत इच्छा थी रक्तदान करने की, परंतु कैंसर की बीमारी के चलते वे कभी रक्तदान नहीं कर पाईं अथवा उन्हें हमेशा रक्त की ज़रूरत पड़ती रही। इसी वजह से लक्ष्मीकांत शास्त्री ने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के रूप में हर पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित करने का संकल्प लिया। उसी संकल्प के चलते आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मथुरा की सर्व ब्राह्मण महासभा, ब्रज यातायात एवं पर्यावरण समिति, भागवत मानव कल्याण मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट एवं और भी कई सामाजिक संस्थाओं के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को सर्टिफिकेट, हेलमेट देकर सम्मानित किया गया। उसी के साथ ही साथ लाइफ केयर चैरिटेबल ब्लड बैंक से ब्रजेश शर्मा ने बताया कि रक्तदान करने से किसी को कोई भी तरीके की परेशानी नहीं होती है अथवा एक रक्तदान से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है एवं उन्होंने सबको बस एक ही संदेश दिया कि हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से हमारा रक्त समय समय पर साफ होता रहता है एवं और लोगों की भी मदद होती है। लक्ष्मीकांत शास्त्री का कहना है कि हमने रक्तवीरों के सम्मान में हेलमेट इसलिए बांटे हैं क्योंकि हमारा कहना है कि दूसरों की रक्षा करने वालों को अपने जीवन रक्षा स्वयं ही करनी होती है एवं जितना रक्तदान करना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है उतना ही हेलमेट पहनकर घर से निकलना। हेलमेट हमें धूप से, एक्सीडेंट में आने वाली सर पर चोट से, सर पर होने वाला जानलेवा खतरे से हमें बचाता है। हमें जब भी घर से बाहर जाना चाहिए तभी हेलमेट लगाना चाहिए। इस मौके पर प्रतिभा शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। क्या नाम है मैम आपका? प्रतिभा शर्मा। जी, क्या करते हो मैम आप? मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हूँ, मीडिएशन कैंप। जी, क्या कहाँ आई हो आज मैम आप? आज लक्ष्मीकांत शास्त्री जी द्वारा अपनी धर्मपत्नी श्रीमती माधुरी भारद्वाज जी की प्रथम पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर काफी रक्तदाता अपना रक्तदान कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इन लोग को देख करके, क्योंकि रक्तदान एक ऐसा दान है जो व्यक्ति को आपस में जोड़ता है और कब कहाँ कैसे व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ जाए तो जब हम रक्तदान करते हैं तो एक आत्मिक फीलिंग होती है और रक्तदान से हम कई जिंदगियां बचा पाते हैं। जो व्यक्ति रक्तदान कर रहा है वो तो महान है, लेकिन जिसके जरूरत पूरी हो रही है, उसका जीवन बच रहा है और उसका परिवार बच रहा है, तो रक्तदान अपने आप में महान है और रक्तदान सभी को करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अन्नदानम परम दानम विद्यादानम तथा परेन अन्येन क्षणका तृप्ति विद्या या जीवम च। लेकिन रक्तदान होगा तभी तो विद्या और अन्न दोनों को हम पा सकेंगे। तो अगर किसी को रक्त की जरूरत है और रक्तदान किया है और ब्लड बैंक में सुरक्षित है रक्तदान, और जब हम रक्तदान करेंगे तभी ब्लड बैंक में जमा होगा और ब्लड बैंक वाले हमारी सहायता कर सकेंगे। क्योंकि रक्तदान का महत्व मुझे इसलिए भी मालूम है कि मेरी मम्मी का भी जब ऑपरेशन हुआ था तो ब्लड की जरूरत पड़ी थी और उस वक्त हम परिवार के लोगों ने ही ब्लड दिया था। तब इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी और डायरेक्ट ट्रांसप्लेशन होता था ब्लड का, तो उस तरीके से किया था। तो मुझे ब्लड डोनेशन का महत्व तो बहुत अच्छे से मालूम है कि 1 मिनट भी अगर देरी हो जाती है तो व्यक्ति की जान चली जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो रक्तदान करने में सक्षम है और प्रत्येक उन सामाजिक संगठनों को जो रक्तदान करा सकते हैं उनको कराना चाहिए, जिससे हम व्यक्तियों की सुरक्षा कर सकें। मैं डॉक्टर भावना शर्मा हूँ, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शीला शर्मा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की, और आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। स्वर्गीय श्रीमती माधुरी शर्मा जी थी जो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर से पीड़ित थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा टक्कर दी उस कैंसर को, जो कि बहुत खतरनाक होता है। काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी, कभी हतोत्साहित नहीं होती थी, निराश नहीं होती थी और उन्होंने 1 साल पहले ये जंग जो है वो हार गई। पर उनका हारना भी जीत माना जाएगा, क्योंकि उनकी स्मृति में हम इतने, उनके जो पति हैं तो इतने अच्छे सत्कार्य कर रहे हैं। आज का जो ये कैंप आयोजन किया गया है ये उनकी पावन स्मृति में किया गया है और बहुत सारे लोग आके अपना जो रक्तदान कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही मरीजों के स्वास्थ्य के लिए उनकी उस स्मृति में हम ये कर रहे हैं। मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है, मैं लाइफ केयर चैरिटेबल ब्लड बैंक से हूँ।
क्या प्रोग्राम रखा है आज आपके यहाँ? आज हमारे यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे यहाँ पर जो स्वर्गीय माधुरी भारद्वाज जी हैं, उनकी पुण्यतिथि में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसके द्वारा हमारे लक्ष्मीकांत शास्त्री जी बड़े भाई, इनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है और हमारी अन्य समिति जैसे ब्रज यातायात पर्यावरण समिति और आपका रक्तवीर क्लब और आपका एक सर, जो ब्लड डोनेट करते टाइम बहुत से लोगों को चक्कर आते हैं, वो क्या प्रॉब्लम होती है? उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं सर, चक्कर ऐसा होता है कि जब कोई भी ब्लड पहली बार देता है जी। तो उसको चक्कर जरूर आते हैं। मैंने देखा है, कल भी एक पेशेंट था, वो ब्लड दिया था, उसका पूरा यूनिट भी नहीं हुआ था, 2 से 70 ml निकला था, उसको देख के एकदम चक्कर आ गए। तो बहुत से सोच लेते हैं कि हम ब्लड दे रहे हैं, इतना खून आ गया, ये हुआ। अगर आदमी को पॉजिटिव थिंकिंग हो, उसने दिया है ब्लड और कभी ये नहीं देगा कि मैं ब्लड दे के आया हूँ, तो उसको कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा गर्मियों के मौसम में प्रॉब्लम आती है, नहीं कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ब्लड देने से कभी चक्कर आता है। जो ब्लड देते हैं उसकी पूर्ति कब तक हो जाती है बॉडी में? बॉडी के अंदर बस ये 3 महीने में दोबारा ब्लड दे सकता है और ब्लड देने से हमारे जीवन कभी किसी को हानि नहीं होती। आपने देखा होगा जिसको ब्लड नहीं मिला है, बहुत से लोग ब्लड नहीं देने के कारण मर जाते हैं, बट जिनको ब्लड मिल जाता है वो कभी नहीं मरते। बहुत से लोग घबराते हैं ब्लड डोनेट करने में, उनसे क्या कहना चाहोगे? सर, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा सभी युवा पीढ़ी से कि ब्लड देने से कभी कुछ नहीं होता है और ब्लड देने के लिए, रक्तदान करने के लिए सबसे पहले युवा पीढ़ी को आना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में देख रहे हो आप कैंसर, बीपी, हार्ट अटैक, जो टाइम से हमारे यहाँ कभी कहीं भी ब्लड डोनेशन करता है उनको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती। हमारी बॉडी में फ़ायदा क्या होते हैं सर ब्लड डोनेट से? सर, फ़ायदा ये है कि हमारी बॉडी से कि जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, बीपी है, हमारा हीमोग्लोबिन जैसे ही हमारा रक्तचाप बढ़ता है, तो जैसे ही हम ब्लड देते हैं उससे हमारा निम्न स्तर पर आ जाता है। इसलिए मैं सभी से अपील करूँगा कि आप टाइम से ब्लड दिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अब तक कितने लोगों की सहायता आप कर चुकी है? सर देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मेरे यहाँ कटिंग रखी है और मेरे हर पेज पे चलता रहता है। कभी कोई भी थैलीसीमिया का मरीज आता है, कभी मेरे यहाँ से वापस नहीं गया, कभी किसी से आप बात कर सकते हो। जितनी मुझ पर हेल्प होती है, मैं जितनी सहायता करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज मेरी धर्मपत्नी माधुरी भारद्वाज का प्रथम पुण्यतिथि है। 1 साल पहले वो उनका देहावसान हुआ था, तो उनकी स्मृति में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और ये रक्तदान शिविर आयोजित करने का केवल एक ही मकसद है कि पिछली बार जब हमारी धर्मपत्नी बीमार थी तो उनको 60 से 70 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ी। तो मुझे ऐसे लोगों ने ब्लड डोनेशन किया जो मेरे लिए अनजान थे या जिनको मैं जानता नहीं था। तो उस समय पर मेरे मन में एक संकल्प आया कि क्यों ना मैं भी किसी के लिए एक मददगार बनूं। तो मेरा ये संकल्प था कि मैं धर्मपत्नी के जन्मदिन पर ये ब्लड कैंप लगाऊं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुझे कई संस्थाओं के द्वारा सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसमें सर्व ब्राह्मण महासभा, रूरल डेवलपमेंट इंडियन फाउंडेशन, श्री झूलेलाल सोसाइटी, भागवत मानव कल्याण मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट, ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति उत्तर प्रदेश और उसके अलावा भी कई सामाजिक संस्थाएं, रक्तवीर फाउंडेशन वृंदावन से और कई ऐसे लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी आकर के और ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा बन करके अपना सहयोग कर रहे हैं। जैसे कोविड की मामला यहाँ देख रहे हैं कि बढ़ रही है, हाँ, उसको देखते हुए भी कोई झिझक ब्लड डोनेशन करने वालों में आपने देखा है क्या? नहीं, उसके लिए हमने पूरी सतर्कता बरती है। हमारी पूरी समिति के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा पूरी ब्लड बैंक को सैनिटाइजर कराया गया, कल भी कराया गया और प्रत्येक रक्तवीर के डोनेशन करने के बाद सैनिटाइजर शीट को किया जाता है और दूरी बना करके हम उचित व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि जिससे किसी को भी कोई परेशानी ना आए। अब तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया? करीब 9 बजे से शुरुआत हो चुकी है और अब तक कम से कम 15 से 16 व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। कितना टारगेट है आपका आज का? आज उम्मीद ये करते हैं कि रक्तवीर आते जाएंगे तो कम से कम 50 से ऊपर यूनिट पहुंचने की संभावना है। जो किसी एक रक्तवीर का जो ब्लड आता है ब्लड डोनेशन कैंप में, तो वो कम से कम 3 से 4 जिंदगियां बचाने में सहायक होता है। और हमारी समिति के द्वारा, ब्रज यातायात समिति के द्वारा प्रत्येक रक्तवीर को हेलमेट, मास्क, N95 और प्रशस्ति पत्र देकर के उनको सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि मेरे मन में यही एक बात है कि करें रक्तदान इस जीवन में, ये काम किसी के आएगा और रक्तदान करने से किसी को नवजीवन मिल जाएगा। ये एक थीम बना करके
हम इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी।